चलो बच्चों देखते हैं। च ये व्यंजन, च ये वर्ण लेके उसको स्वरों की मात्रा मिला के हम शब्द बनाते हैं। पहले हमने क और ग ये के व्यंजन के शब्द बनाए मात्राओं के साथ। अभी लेते हैं च। च च ये कौन से वर्ग से है? तालु वर्ग से है, तालु। और च वर्ग से देखते हैं च। देखो मैंने यहाँ पे व्यंजन की यहाँ पे सब जगह च लिखा है और आपको तो पता है ये सब मात्राएं हैं, ये स्वरों की मात्राएं हैं। स्वरों के चिन्ह को, स्वरों के चिन्ह होते हैं, ध्वनि होता है, उसको क्या कहते हैं? स्वरों की मात्रा, मात्रा कहते हैं उसको। तो हमने यहाँ पे मात्रा लिखी है। यहाँ पे देखिए व्यंजन लिखा है और इस व्यंजन को स्वरों के साथ मिलाने के लिए, मात्राओं के साथ मिलाने के लिए हमने उसके पूरे स्वरों के चिन्ह, मात्रा लिखे हैं। देखो, और उससे बन गया एक अलग सा अक्षर स्वरों का। देखो यहाँ पे मैंने सब मात्राएं लगाई इस वर्णों को, और इस वर्णों को लेके हमने दूसरे वर्ण लेके हमने वो शब्द समूह करके, वर्ण समूह करके शब्द बनाए। ठीक है, सो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सब च लगाए। यहाँ पे पाई, उसको हलंत भी कहा जाता है। पाई, जब उसको रेशा दी जाती है उसको पाई और हलंत, ये दो शब्द है उसके लिए आप ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जाके ये हलंत और पाई का उपयोग भी आने वाला है। तो हलंत और पाई ऐसे बोला जाता है इसको। क्यों लगाया है? जब किसी वर्णों को स्वरों की मात्रा जब तक दी नहीं जाती है वह स्वर, वो वर्ण अधूरा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पाई लगाई। जब अ की कुछ मात्रा नहीं है लेकिन मैंने अ लिखा है, और जब च आ रहा है उसमें अ आ रहा है, तो मैंने यहाँ से पाई निकाल दी है और यहाँ से भी पाई निकाल दी। जब स्वरों से मिलते हैं तो पाई निकाली जाती है, हलंत निकाला जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं रहती है। देखिए च, हमें पाई लगानी है यहाँ पे क्योंकि वो बिना स्वर का है, अधूरा है। सो हमने हलंत पाई लगा दी उसको। और यहाँ पे देखो क्या है, कौन सी मात्रा है, ये अभी आपको पहचान आना चाहिए। पहले 2 सेशन में आपने लिया है और स्वरों की मात्रा भी सीखी है। तो ये है आ की मात्रा। कौन सी मात्रा है ये? एक। इस तरह से एक मात्रा दी है, उसको क्या कहा जा रहा है? आ की मात्रा। तो चलो मिलाते हैं। च को आ की मात्रा चा। चा, देखो यहाँ पे एक मात्रा लगाइए, चा। मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसका अर्थ अलग हो जाएगा। तो च को आ की मात्रा चा। देखो च का हलंत और पाई निकाल दिया मैंने, क्योंकि अब ये पूर्ण हो गया है। च को आ की मात्रा चा। यहाँ पे भी देखो मैं हलंत और ये पाई लगाने जा रही हूँ क्योंकि वो अधूरा है जब तक किसी स्वर से नहीं मिलता है। च को ये रस्व ई की मात्रा, रस्व ई की मात्रा ची। देखो यहाँ पे मैंने पहले इस वर्ण से पहले, इस व्यंजन से पहले मैंने पहले लगाई ची, ज्यादा समय नहीं लगाया, ची। तो ये हो गया रस्व ची, ई की मात्रा, रस्व ई की मात्रा। ये देखो च, मैं वापस हलंत और पाई लगाने जा रही हूँ। पहले क के सेशन में इतना ज्यादा नहीं बताया क्योंकि धीरे 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 आपको सब चीजें सीखनी चाहिए। च च च च को ये कौन सी मात्रा है? यहाँ पे लिखी है मैंने दीर्घ ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा। देखो यहाँ पे, सो मैंने यहाँ पे दीर्घ ई की मात्रा लगाई, हो गए ची, ची, है ना। च को ई की मात्रा ची, च को रस्व ई की मात्रा ची, च को दीर्घ ई की मात्रा ची। देखो च यहाँ पे मैंने पाई और हलंत लगाती हूँ। उसको क्यों लगाना है आपको भी मैंने बताया। ये है देखो कौन सी मात्रा, ये कौन सी मात्रा है? ये है रस्व ऊ की मात्रा, रस्व ऊ की मात्रा। इस तरह से च को रस्व ऊ की मात्रा हो गया चू, सॉरी चू, रस्व ओ ऊ की, रस्व ऊ की मात्रा हो गया चू। ये देखो यहाँ पे ये च है,
ये कौन सी मात्रा है? दीर्घ ऊ की मात्रा, दीर्घ ऊ, ऐसे नीचे जा रही है, अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। च को दीर्घ ऊ की मात्रा हो गया चू, चू चू। दीर्घ समय लग रहा है उसको, इसलिए दीर्घ है, लॉन्ग वॉवल, ये है लॉन्ग वॉवल साउंड चू। ये देखो च को हलन पर पाई लगाती हूँ, ये कौन सी मात्रा है? इस तरह से कौन सी मात्रा है? री की मात्रा है, री आ रहा है, री। श्री क्या हो गया? श्री। च को री की मात्रा हो गया श्री, ची आ रहा है, श्री। देखो, चलो च को हलन पर पाई लगाती हूँ, ये कौन सी मात्रा है? ये कौन सी मात्रा है? अभी री के बाद कौन सी मात्रा आएगी? अभी आएगी ए की मात्रा, ये आएगी ए की मात्रा। सो च को ए की मात्रा चे, च को ए की मात्रा चे। ये च को इस दो मात्राएं और एक यहां मात्रा है, तो क्या हो गया? चई। च को ए की मात्रा हो गया चई, ठीक है। यहां पे देखो च को ए की मात्रा हो गया चई, च को ये ओ की मात्रा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ओ की मात्रा इस तरह से, च को ओ की मात्रा हो गया चो। ये सब देखिए यहां से चे, चई, चो, ये सब दीर्घ है, दीर्घ स्वर है। च को चौ की मात्रा, इसके लिए मैंने क्या किया? इसको दो मात्राएं दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, देखो यहाँ पे च को औ की मात्रा हो गया चौ, और च को बिंदी दे दी है हमने, अनुस्वार दे दिया है अम का, तो क्या हो गया? चम, चम। और च के बाद हमने विसर्ग दे दिया, क्या हो गया? चहा, चहा। देखो चलो हम अभी शब्द समूह देखते हैं और वर्णों का समूह भी देखते हैं, उसको बोलते हैं शब्द। तो ये है पूरा शब्द का समूह, और ये दोनों चीजें जो मिलाई है वर्णों के साथ, पूरे वर्ण और देखिए जो समूह बन गया उसको बोलते हैं शब्द। चलो देखते हैं ये क्या है बच्चों, कौन सा वर्ण लिया है हमने? च। कौन सा व्यंजन है? च। तालु वर्ण से है ये, च वर्ण से, तालु, च। ये कौन सा है? न, न। न को आ की मात्रा मैंने मिला, ये चना, चना, च न, चना। ये देखो यहाँ पे कौन सा वर्ण है? च है यहाँ पे, आ की मात्रा चा, च को आ की मात्रा चा, 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 चा। ये देखो कौन सा वर्ण मिला है, अभी कौन सा स्वर है? च को रस्व ई की मात्रा, च को रस्व ई की मात्रा ची। क, न को एक और आ की मात्रा दी है हमने, चिकना, मतलब स्मार्ट। ये देखो नीचे च को बड़ी ई की मात्रा, च को बड़ी ई की मात्रा, चीखना, चिकना, चिकना, चीकना। तो दीर्घ स्वर आता है यहाँ पे, और वो कौन सा आ रहा है? बड़ी ई का, चीकना, दीर्घ ई का, चीकना, चिकना, चीकना। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे च को हमने रस्व ऊ की मात्रा लगाई है, रस्व ऊ की मात्रा। चुकाना, कौन सा शब्द है ये? चुकाना। कैसे पढ़े? च को ऊ की मात्रा चू, क को आ की मात्रा आ का, न को आ की मात्रा ना, चुकाना। ऋण चुकाना, ऋण, ऋण चुकाना, तो चुकाना। ये कौन सा है? च को हमने कौन सी मात्रा लगाई है इस शब्द में? इस शब्द में च को हमने कौन सी मात्रा लगाई है? दीर्घ ऊ की, चूर्ण, चू, च को दीर्घ ऊ की मात्रा चू, र, न, चूरन, चूरन। मराठी में चूर्ण बोलते हैं हम, हिंदी में क्या बोलना चाहिए? चूरन। दवाइयां होती है, आयुर्वेदिक दवाई होते हैं, उसके चूरन होते हैं, चूरन, चूरन मतलब चूर्ण।
हाँ, चूहा, चूहा भी बोल सकते हैं। च को देखो यहाँ पे लिखती हूं मैं, च को दीर्घ ऊ की मात्रा चू, और मैंने ये ह लिखा है चूहा, लेकिन हाँ है इसलिए मैं बिंदी लगाने जा रही हूँ। ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसके लिए भी अलग सेशन लिया जाएगा ये बिंदी के लिए। जैसे कि हमने आम लिखा है ना, ये चंद्र बिंदी, तो उसके लिए अलग सा सेशन है चूहा। जैसे ये ध्यान में रखिए चूहा, तो इसलिए दीर्घ स्वर आ रहा है उसको, इसलिए हमने दीर्घ ऊ की मात्रा उसको लगा लिया। चूहा, चूरन, चिकना। समझ में आ गया डिफरेंस? चुकाना, चुकाना, चूर। समझ में आ गया डिफरेंस? ये रस्व और दीर्घ स्वर में, और ऊ के दीर्घ ऊ और रस्व ऊ में चुकाना, चुकाना। देखो टाइम कम लग रहा है। चुकाना और चूरन, चूहा। इसलिए उसको हमें कभी भी जिस स्वरों को जिस व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है, तो उस जब जोड़ते हैं तो उसको थोड़ा समय ज्यादा लगता है रस्व से, तो हमें उसको दीर्घ स्वर को जोड़ना चाहिए। ध्यान रखिए। च को ये कौन सी है मात्रा? री की, श्री। च को री की मात्रा। ये देखो च, अगर मैं च लिख, यहाँ पे देखो इंग्लिश में लिखती हूँ च, आर आई री, ये होगा च, और ये इसकी मात्रा हो गया श्री, श्री। तो दूसरा शब्द हिंदी में नहीं मिला मुझे, तो ट्रिप, ट्रिप, ट्रिप। सो हमने आर आई पढ़ा है इंग्लिश ब्लेंड में। सो अगर ट्रिप, बर्ड्स क्या करते हैं? ट्रिप, आवाज करते हैं, साउंड्स करते हैं, श्री। तो इसलिए हमने क्या बोलना है इसको? च को ये री की मात्रा ट्री, ट्री, ट्री। तो देखो च को यहाँ पे हमने ए की मात्रा लगाई है, चे त न, चेतन। लड़कों का नाम है चेतन, चेतन। च को ए की मात्रा, त न, चेतन। ये देखो यहाँ पे च को आई की मात्रा, देखो च को आई की मात्रा, चई, त को आ की मात्रा, ता। और ये देखो ल को कौन सी मात्रा आ गई यहाँ पे? चैताली, चैताली, चैताली। कौन सी मात्रा आ गई है? दीर्घ और रस्व। चैताली बोलोगे, चई, च को आई की मात्रा, चई, त को आ की मात्रा, ता, ली, चैताली, ली। देखो दीर्घ आ रहा है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे क्या है? ली को कौन सी मात्रा लगाई? ल को हमने कौन सी मात्रा लगाई? ली। ये दीर्घ स्वर आने के लिए ई बड़ी, देखो यहाँ पे बड़ी, चई, ता, ली। आगे देखिए च को आ की मात्रा, चा। और देखो यहाँ पे हमने ओ की मात्रा लगाई है, चो। च को ओ की मात्रा, चो, चो, रथ, चोर। आगे देखिए च को औ की मात्रा, च को औ की मात्रा, चौ, चौ, र, स, र एंड स, ये दूसरे वर्ण है, र, स, चौरस। चौरस मतलब स्क्वायर, चार बाजू के, चौ, र, स, चौ, र, स। अभी यहाँ पे देखो च को हमें क्या करना है? अम की मात्रा लगानी है। च को अम की मात्रा लगानी है, तो बिंदु लगाना पड़ेगा हमें अम की मात्रा लगाने के लिए। देखो यहाँ पे ये हमें अम की मात्रा लगानी है। सो हमें क्या करना है? चम, प, क, चंपक, चंपक। हमने अ नहीं लिखा है, उसके बिंदु लिखे हैं यहाँ पे, चंपक। एक बुक का नाम था ना, स्टोरी बुक का, चंपक करके, चंपक। अभी देखो ये नीचे च को विसर्ग दिया है, च को दो बिंदु दिए च के बाद, तो उसको क्या बोला जाएगा? चहा, 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 विसर्ग को चहा। ये देखे हमने च के मात्राओं के साथ वर्ण, और इस वर्ण को हमने शब्द बनाया।
सो हमने इससे पहले क और ग ये दो स्वर, ये दो व्यंजन लेके हमने उसकी मात्राओं के साथ वर्ण बना के हमने उसके शब्द भी बनाए। हमने क किया, हमने ग और च, ये 3 व्यंजन के साथ हमने आपको सिखाया है कि कैसे मात्राओं के साथ मिलाया जाता है और उसका स्वर कैसे होता है, उसके शब्द कैसे होते हैं। तो आप करीबन वहां आप 25 वर्णों के जो 25 स्पर्श व्यंजन है, उस स्पर्श व्यंजन को आप मात्राओं के साथ मिला के उसके शब्द बनाने की कोशिश कीजिए। पहले तो उसकी मात्राओं के साथ लिखिए, क का की कु कु कै। उसी तरह क क ख ग च छ ज, ये जो पहले स्पर्श व्यंजन के 25 जो वर्ण है, जो व्यंजन है, उसके आप मात्राओं के साथ लिखिए। अ से स्वर कौन से, अ से आह तक के मात्राओं के साथ, उसके स्वर के साथ, उसके चिन्ह के साथ। देखिए हमने स्वर और व्यंजन सीखे, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर सीखा है, और हमने ये भी एक आपको सिखाया था अगत वर्ण, द्विगुणक वर्ण, नए वर्ण। तो वो कौन से हमने सिखाए थे आपको? ड के नीचे बिंदु था और ढ के नीचे बिंदु था, तो ड ढ उसके ऊपर जोर दिया गया, ड ढ। तो ये अगत वर्ण थे। और भी 4 अगत वर्ण हैं जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ नेक्स्ट सेशन में। कुछ अगत वर्ण जो नए वर्ण है, जो दूसरे भाषा से वर्ण है, जो हमने हमारे वर्णों से समाये हैं, उसे कहा जाता है आगत वर्ण। ठीक है, तो हमने ड ढ सिखाया, लेकिन और भी 4 वर्ण है जो मैं सिखाने जा रही हूँ, जो हमने पारसी भाषा से लिए हैं, जो हमारे वर्णमाला में शामिल किए हुए हैं, वो भी जरूरी भी है। देखते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ 4 अलग से आगत वर्ण। बच्चों, तो देखते हैं हमने स्वर और व्यंजनों की कैसे पढ़ाई की। देखिए यहाँ पे हमने स्वर 11 स्वर और उसकी मात्राएं हमने पढ़ी है। वो 11 स्वर कौन से थे? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये थे 11 स्वर जो हमने पढ़े। उसका ध्वनि और उसकी मात्राएं भी हमने पढ़ी है, उसका उपयोग भी मैंने आपको समझाया है। तो ये 11 स्वर हमने पढ़े। उसके बाद अम और आह, ये जो 2 स्वर है, इस 13 स्वर में से ये जो 2 स्वर है, उसमें से ये जो अम और आह, ये स्वर हमने पढ़े। 2 अयोगवाह स्वर जो बिंदु के स्वरूप में उपयोग किया, उसका करते हैं। बाद में हमने सीखे व्यंजन। तो 33 व्यंजन हमने सीखे। वो 33 व्यंजन है, वैसे तो वो 37 व्यंजन है, लेकिन पहले 33 व्यंजन कौन से हमने सीखे? पहले 25 हमने सीखे स्पर्श व्यंजन। व्यंजनों में से पहले हमने क्या सीखा? स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन हमने सीखा, वो जो क से म तक था। क से म तक मैंने सिखाया था। उसके बाद मैंने सिखाया आपको अंतस्थ वर्ण किसको बोला जाता है। ये और अ, ल, व, ये 4 अंतस्थ वर्णन है। और ऊष्म व्यंजन हमने सिखाया, वो भी 4 थे, और वो है श, श, स, ह। ये ऊष्म व्यंजन 4 मैंने सिखाया। तो ये 25, ये 4 ऐसे कुल मिला के 33 व्यंजन हमने सीखे। और 4 व्यंजन जिसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, वो 4 व्यंजन हमने सीखे, जिससे 2 वर्णों को मिला के वो बनता है, से संयुक्त वर्ण बोला जाता है। वो सीखा हमने क्ष, त्र, श्र, ज्य। तो ये हमने 4 संयुक्त वर्ण सीखे। उसके बाद मैंने आपको लास्ट में सिखाया ड और ढ। ये जो बिंदी स्वरूप, ये ड और ढ है, जो नए वर्ण है, जो आगत वर्ण है, औद्योगिक वर्ण है, द्विगुणित वर्ण है, ये व्यंजन को मैंने सिखाया 2। ऐसे कुल मिला के 52 कुल वर्ण हमने सीखे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमने इस सेशन को बहुत अलग अलग तरीके से आपके सामने ये बताया है, उसका महत्व बताया है, उसके बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो भी बताई है।
इसका जरूर उसका फायदा आपके फ्यूचर में जरूर होने वाला है। आगे आप जैसे लेसन पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो इसका उपयोग 101% होने वाला है। सो हमने कुल 52 वर्ग सीखे हैं। थैंक यू।